हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र समान अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ यानी वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। इस किताब के अंदर 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक के यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये प्रश्न पत्र जो है पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में इंक्लूड किया गया है। आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर जो है ये टोटल 15 चैप्टर इंक्लूड किया गया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास है और इसके अंदर टोटल 25 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर जो है टोटल 55 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ इस बुक का, तो इस बुक को जो है 28 दिन के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। यानी ये 15 सितंबर तक आपका ये पूरा बुक जो है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न ये तीनों जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न की, तो यानी आधुनिक भारत के इतिहास का। तो आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर जो है चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 52 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 52 तक का वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अभी जो मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है चैप्टर 53 पत्रिकाएँ, पुस्तक और उनके लेखक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आज का जो टॉपिक है पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके राइटर्स। ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बीपीएससी का बात करता हूँ तो बीपीएससी में जो है इस बुक से आपको 30+ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और यहाँ से अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो इस टॉपिक से जो है 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। 2 आपके जो बुक्स एंड राइटर हैं ये ओल्ड पूछे जाते हैं और एक जो है आपके करेंट का पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों को देख कर जाइएगा। ओल्ड में तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, करेंट का जो है आप एसपीडी का करंट अफेयर पढ़ लीजिए या फिर एडुटेरिया का जो करंट अफेयर आता है वो पढ़ लीजिए या फिर हमारा वीडियो जो है आप वो देख लीजिए। दोनों आपको फायदा करेगा। तो 2 क्वेश्चन जो है आपके ओल्ड से पूछे जाते हैं बुक एंड राइटर्स का और एक जो है आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सीधा इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं और ये इसका पहला क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। ये यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया था। तो कह रहा है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो एनी बेसेंट है, इनका एक बुक है न्यू इंडिया, ये सही सुमेलित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बापू माई मदर इस शीर्षक स्मरण किसने लिखा था। तो ये लिखा था मन्नू बहन ने लिखा था बापू माई मदर, ये शीर्षक के नाम से स्मरण लिखा था मन्नू बहन ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम इस पुस्तक आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है। तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो गीता रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक का है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। तो ये गीता रहस्य जो पुस्तक है ये तिलक ने लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन है। तो श्रीमद् भगवत गीता लेखक के रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अरविंद घोष ने लिखा था। तो अरविंद घोष ने क्या लिखा था, द लाइफ डिवाइन जो है ये अरविंद घोष ने लिखा था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था। तो वो था कर्नल जेम्स टॉड। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये किया गया था गोपाल बाबा बलंकर के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए
अनहैप्पी इंडिया जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं लिखा गया था, बल्कि ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है तिलक नहीं थे, कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला जो क्वेश्चन है, अगर मैं बात कर लेता हूँ यहीं पे और बुक का, तो देखिए दुर्गेश नंदिनी जो है ये बांकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो अगर मैं बात कर लेता हूँ के अजीज की बुक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है ये रफ़ीक जकारिया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया ये किताब है। तो रफ़ीक जकारिया की बुक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रफ़ीक जकारिया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सुमेलित कीजिए इसको। तो देखिए इंडिया विंस फ्रीडम जो है, इंडिया विंस फ्रीडम की अगर बात करते हैं तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद का है। रन्स एंड रूइंस जो है ये सुनील गावस्कर का है। यंग इंडिया जो है ये है आपका महात्मा गांधी का, और न्यू इंडिया जो है ये है एनी बेसेंट का। तो आप इन किताबों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद का है। रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर का है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट का है। यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 से हमें मिलाप करना है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो है ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। द नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया विंस फ्रीडम की बात करते हैं तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। इस तरह जो है आपके ऑप्शन ए जो है सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग सही सुमेलित नहीं की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है सत्याग्रह बुक का राइटर नहीं है। देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका बुक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे बुक का नाम पूरा नहीं दिया है, ठीक है, तो आप इसको सत्याग्रह समझ लीजिए, यही बुक है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सुमेलित की बात है तो रफ़ीक जकारिया का, अभी आपने ऊपर देखा होगा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो है ये रफ़ीक जकारिया का बुक है। और ये देखिए 2003 2002 काफ़ी बार ये बुक जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन था? तो इंडिया अनरेस्ट के लेखक है ये वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल जो है इंडिया अनरेस्ट के लेखक हैं। यहाँ पे कह रहा है सूची 1 सूची 2 का हमें सही मिलाप करना है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ये ए नेशन इन द मेकिंग, ये बुक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है, ए नेशन इन द मेकिंग। अगर हम लोग महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं तो महात्मा गांधी का एक बुक है, उनका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये द इंडिया स्ट्रगल बुक लिखा है। और लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स यानी आत्मचरित्रात्मक रचनाएं जो हैं ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह इसके ऑप्शन हो जाएंगे डी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ए नेशन इन द मेकिंग ये पुस्तक के लेखक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ये हिंद स्वराज ये पुस्तक जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का इंडिया विंस फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस का इंडिया स्ट्रगल और लाला लाजपत राय का है अनहैप्पी इंडिया, ये जो है ये सही सुमेलित है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं
देखिए महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज की रचना किया था। हिंद स्वराज की रचना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि हिंद स्वराज की रचना जो है ये महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं यहाँ पे पुस्तकें हैं, लेखक हैं और इनको जो है हमें सही सुमेल करना है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये पुस्तक जो है ये ताराचंद के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स इन इंडिया ताराचंद के द्वारा लिखा गया है और भारत की स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है इसके अंदर। अगर हम लोग आनंद मठ की बात कर लेते हैं तो इसके रचयिता जो है बांकिम चंद्र चटर्जी हैं और ये जो है सन्यासी विद्रोह जो 1763 से लेकर 1800 के ऊपर आधारित है ये किताब आनंद मठ। अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस का, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं आवर इंडियन मुसलमान्स का, तो ये हंटर के द्वारा लिखा गया है, W हंटर के द्वारा लिखा गया है आवर इंडियन मुसलमान्स। और यहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं के दत्ता की एक बुक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार जो है ये के दत्ता का बुक है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आप इस दोनों बुक में कंफ्यूज मत होइएगा, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार जो है ये के दत्ता का लिखा गया बुक है और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो है ये ताराचंद के द्वारा लिखा गया किताब है। तो इस तरह आप इसको देख लीजिएगा एक बार। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं की बात कर रहा है तो ये राधा कमल मुखर्जी का जो अवध इन रिवोल्ट है ये नहीं है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक जो है ये रुद्रांशु मुखर्जी है। कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इसमें नीचे दिए गए और इसमें हमें इसको मेल मिलाप करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर बी डी सावरकर की बात कर लेते हैं तो ये है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के राइटर जो है ये बी डी सावरकर है। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके जो राइटर हैं ये आर.सी. मजूमदार हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज तो इसके हैं S.B. चौधरी और द ग्रेट रिबेलियन के राइटर हैं अशोक मेहता। तो इस तरह इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इसमें कौन सही सुमेलित है। तो देखिए तहजीब उल इखलाक ये पुस्तक है किसके? सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां का ये पुस्तक है तहजीब उल इखलाक और यही जो है आपके सही सुमेलित है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं सर सैयद अहमद खां के तो अपने विचारों का प्रचार जो है ये एक पत्रिका जो है तहजीब उल इखलाक यानी सभ्यता एवं नैतिकता के द्वारा किया गया था। अल हिलाल जो है अल हिलाल ये मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद का पत्र था। तो यहाँ पे देखिए अल हिलाल जो है ये जाकिर हुसैन का नहीं मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद का ये पत्र था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे सुमेलित की बात कर रहे हैं तो ह्यूगो टोए ये स्प्रिंगिंग टाइगर ये पुस्तक इन्होंने लिखा है। अगला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंगिंग टाइगर ये पुस्तक जीवनी है किसका है? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस का है। स्प्रिंगिंग टाइगर ये पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस का। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है ह्यूगो टोए के द्वारा लिखा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भगत सिंह का एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड ये भगत सिंह का बुक है। इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस का बुक है। बंदी जीवन जो है सचित्र नाथ सन्याल का बुक है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ ये भगत सिंह का ही बुक है। तो इस तरह आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए भगत सिंह का बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो भगत सिंह है ये द इंडियन सोशलिस्ट ये सही सुमेलित नहीं है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं द इंडियन सोशलिस्ट का तो इसका जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा
के द्वारा, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता और पत्रकार थे, जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशलिस्ट नामक प्रकाशन का स्थापना किया था। तो आप इसको देख लीजिएगा। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक जो हैं ये कौन है? तो ये हैं बी.आर. अंबेडकर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे सुमेलित पूछ रहा है, तो फ्रैंक मोरिस का एक बुक है, फ्रांस मोरिस, ये जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी है। फ्रांस मोरिस का एक बुक है जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे फ्रैंक मोरिस ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो है ये सुभाष चंद्र बोस का है इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी का है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और राजेंद्र प्रसाद जी का बुक है इंडिया डिवाइडेड। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो देखिए सही सुमेलित की बात कर रहा है तो रफीक जकारिया का बुक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। देख रहे हैं आप, ये बुक जो है बार बार पूछा जा रहा है, ये सही सुमेलित है। अगला जो बुक है कहता है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक को लिखा है राम मनोहर लोहिया जी ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को हमें मिलाना है। तो सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलाप हम लोग देख लेते हैं। बंगाली जो समाचार पत्र था इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बंगवासी जो है इसको जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा, वंदे मातरम जो है अरविंद घोष के द्वारा, और अमृत बाजार पत्रिका जो है ये मोतीलाल घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस तरह इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं जनता की योजना, ये विनोबा भावे का है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपके सुमेलित है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं पीपुल्स प्लान यानी जनता की योजना का मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से M.N. राय के द्वारा तैयार किया गया था। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये पीपुल्स प्लान जो है ये M.N. राय के द्वारा तैयार किया गया था, और ये एक 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी पीपुल्स प्लान्स के अंदर। किसके लिए? तो आर्थिक विकास के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं राम मनोहर लोहिया जी के बुक का, तो अभी आपने ऊपर देखा है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये है राम मनोहर लोहिया जी के बुक का, ये सही सुमेलित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आनंद मठ जो है ये बांकिम चंद्र चटर्जी की है, कैपेटी लेडी जो है ये माइकल मधुसूदन दत्त की है, और गोरा जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की, और द ब्रोकन विंग जो है ये सरोजनी नायडू की है। तो इस तरह इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये आपके ए हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो ये सन 1912 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1913 में। 1913 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, और यह पुरस्कार पाने वाले ये सबसे पहले भारतीय थे। ये क्वेश्चन जो है कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो ये जो कथन है ये सही है। फरवरी 1919 की बात है ये। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में मदनपल्ली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसका बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लेखक है और ये पुस्तक है, इसको हमको सुमेलित करना है। तो आइए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। अगर हम लोग हिंद स्वराज की बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी की रचना है। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी की रचना कौन है? हिंद स्वराज। तो इस तरह इसके हो जाएंगे 3। तो अगर हम लोग राम मनोहर लोहिया जी की बात कर लेते हैं तो व्हील ऑफ द हिस्ट्री, ये इनकी किताब है द व्हील ऑफ द हिस्ट्री। राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी का किताब है, और अब्दुल कलाम आज़ाद का है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इस तरह आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा है। पुस्तक जो है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है ये A.K. आज़ाद है। A.K.
आज़ाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो है ये चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया है, CR दास के द्वारा लिखा गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक था ये इंडिया फॉर इंडियंस। इसके लेखक जो थे चित्तरंजन दास थे। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा है? तो देखिए महात्मा गांधी जो है इनका एक किताब था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में ही इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो है ये पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे डिस्क्रिप्शन की, तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये पुस्तक जो लेखक है ये इनके महात्मा गांधी हैं और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1955 में ये अहमदाबाद में किया गया था। अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस का, तो सूची 1 सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद की एक किताब है इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी का किताब है टेररिस्ट, और एस एन बनर्जी का किताब है नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी का किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो देखिए अगर हम लोग डीपी मिश्र की बात करते हैं तो लिविंग एन एरा ये किताब जो है डीपी मिश्र का है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है ये राजेंद्र प्रसाद है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर है, इसके लेखक जो है अरबिंदो है, श्री अरबिंदो। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा है? तो बहुविवाह जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया है बहुविवाह। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर नील दर्पण नील विद्रोह पर 1858-1859 में दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था, जो बंगला में रचित नाट्य कृति है। बांकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है देबू चौधरी रानी 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा हिंदी में लिखित कहानी है और उर्दू में इस कहानी का शीर्षक जो है शतरंज की बाजी है। चंद्रकांता जो है ये देवकी नंदन खत्री की रचना है। तो इस तरह जो होंगे आपके ऑप्शन जो होंगे ये सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि देखिए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो अभी आपने देखा है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जो है ये चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है, आपने यहां देखा है ना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें सही मिलाप करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए अमृतलाल नागर का जो पुस्तक है उनका नाम है अमृत और 20। सुमित्रानंद पंत का जो पुस्तक है वो है चितंबरा। शतरंज चटर्जी जो है ये देवदास के द्वारा शतरंज चटर्जी जो है ये पुस्तक इन्होंने लिखा है देवदास। अगर जयदेव जी की बात करते हैं तो ये गीत गोविंद। तो इस तरह से आप पुस्तक को पढ़िए और इसके राइटर्स को याद कीजिए। जैसे गीत गोविंद हो गया जयदेव जी का, देवदास जो है ये शतरंज शरत चंद्र चटर्जी का है, और चितंबरा जो है ये सुमित्रा नंदन पंत का है। अमृत और 20 जो है ये अमृतलाल नागर जी का है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दास कैपिटल ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक को काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है, आप इसको रट जाइए। दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो एम.एन. राय का जो था ये था बैंगार्ड। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ से निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जो जोड़ा जाता है वो है आनंद मठ को। अगला जो क्वेश्चन है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी ये उपन्यास है और इसके लेखक जो है ये बांकिम चंद्र चटर्जी हैं।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बंगाली देशभक्ति की बाइबिल ये पुस्तक है, ये मानी जाती है किसको, किस पुस्तक को मानी जाती है, तो ये आनंद मठ को मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है, तो ये कहाँ अंकित है, तो ये आनंद मठ में अंकित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा, देखिए देशेर कथा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा लिखा गया है। देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी है, तो ये बिल्कुल सही है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगडाया के रचयिता कौन है, तो इसके जो रचयिता हैं केसरी सिंह बारहट है। अगला जो क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है, तो ये उन्होंने लिखा था गुजराती में। महात्मा गांधी जो है उनकी अपनी आत्मकथा है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है और इसको जो है गुजराती में उन्होंने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो ये हैं महात्मा गांधी और ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, किस भाषा में, तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एम.के. गांधी ने हिंद स्वराज को कब लिखा था, तो ये 1909 में इन्होंने लिखा था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो ये भारत दुर्दशा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा ये नाटक है, ये किसने लिखा है, तो अंधेर नगरी चौपट राजा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे, तो सुब्रमण्यम भारती जो है ये तमिल भाषा के कवि थे। भारत भारती के लेखक हैं, तो भारत भारती के जो लेखक हैं ये मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी, तो ये प्राप्त हुआ था मैथिली शरण गुप्त को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो है नवीन चंद्र दास के द्वारा लिखा नाटक जो है नवाब ये बंगाल के अकाल पर आधारित था, तो ये जो है बात सही नहीं है। देखिए नवीन चंद्र दास के द्वारा लिखित नाटक जो था नवाब ये बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था, बाकी शेष जो है सब सही है। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे, तो संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जो हैं ये जयप्रकाश नारायण थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक हैं, तो प्रिजन डायरी जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है ये लिखा है E.M. फॉरेस्टर ने, E.M. फॉरेस्टर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये पुस्तक किसने लिखी है, तो इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर स्ट्रगल पुस्तक जो है ये लिखा है आपको बिपिन चंद्र ने। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पुस्तक है और इसके लेखक जो है ये बिपिन चंद्र हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म्स डायनेमिक्स के लेखक कौन है, तो ये हैं बिपिन चंद्र। अगला जो क्वेश्चन है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है, तो ये लेखक है बिपिन चंद्र। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आउट ऑफ प्रिंट्स न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मदर इंडिया ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ये है कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो जो है ये मदर इंडिया के राइटर हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए द फर्स्ट इंडियन वार जो है ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये पुस्तक है और ये जो है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ की बात करते हैं तो ये बांकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन की बात करते हैं तो श्री अरबिंदो के द्वारा लिखा गया है। और साधना की बात करते हैं तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। इस तरह अगर इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये ए हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि झंडा गीत ये किसने लिखा है? तो झंडा गीत जो है ये श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के ध्वज गीत यानी झंडा गान के रचयिता थे। तो झंडा गान के रचयिता जो थे ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे। अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रभक्ति गीत ये मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है प्रदीप के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये है पंजाब से संबंधित। आप इसको ध्यान रखिएगा कि सारे जहां से अच्छा जो ये लिखा है ये किसने लिखा है? कवि इकबाल के द्वारा लिखा गया है और ये पंजाब से रिलेटेड है। कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना जो है ये किसने की है? तो ये है कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? तो ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम जो था ये मनोरंजन था। अगला जो क्वेश्चन है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तिका के किसने लिखी है? तो ये लिखा है भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने लिखा है कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो यह गीत जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। देखिए आमार सोनार बंगला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। देखिए यहाँ पे जो है बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गान है और इसको जो है लिखा है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप इसको ध्यान रखिएगा। जन गण मन की रचना जो है ये किसने की है? तो जन गण मन की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है सरोजनी नायडू। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से जो संबंध है ये मोहनदास करमचंद गांधी संबंधित है। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट ये पुस्तक जो है इसके राइटर्स कौन है? तो इसके राइटर हैं गुरुमुख निहाल सिंह। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे। तो ये संपादक कौन थे? GN नटेशन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित कारगारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये अहमदनगर के फोर्ट जेल से इन्होंने लिखा था। देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का हमें सही मिलाप करना है तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं लेडी कैथरीन मेयो का तो इन्होंने मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगर बात करते हैं लैरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लेपियरे की तो ये फ्रीडम एंड मिडनाइट पुस्तक इन्होंने लिखा था। राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं तो ये गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक इन्होंने लिखा था। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज जो है इसने लिखा था। इस तरह जो है इसके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक जो हैं ये सचिंद्र
सन्याल है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे लैरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लेपियर। अगला जो क्वेश्चन है जर्नी थ्रू द किंगडम्स ऑफ अवध इन द ईयर ऑफ 1849-50, ये रिपोर्ट्स किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था W.H. सिलीमैन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो ये हैं B.D. सावरकर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लेखक हैं और इसके पुस्तक हैं, इसको हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए रामेश चंद्र दत्त की बात करते हैं तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, इसका नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। जॉन आर मैकल्लन की बात करते हैं तो ये इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस लिखा था। वीरेंद्र नाथ गांगुली की बात करते हैं तो ये है इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी परफेक्टिक्स। बिपिन चंद्रा की बात करते हैं द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस तरह से इसके ऑप्शन हो जाएंगे ये। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं M. विश्वेश्वरैया, M. विश्वेश्वरैया, और ये पुस्तक इन्होंने 1936 में लिखा था। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हैं W.A. फेयर सर्विस। अगला जो क्वेश्चन है भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं JP आंदोलन, आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता, तो JP मूवमेंट एंड इंडिया सेकेंड फ्रीडम नामक ये पुस्तक जो है जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है, जिसके लेखक जो हैं ये M.G. देवासहायम है। आपको विकल्प में ये नाम नहीं दिया गया है देवासहायम, तो आप विकल्प में B के साथ जा सकते हैं। भारत की दूसरी स्वतंत्रता जो है ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम के आप साथ जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो प्रिय प्रवास की बात करते हैं तो अयोध्या प्रसाद हरिऔध। गबन की बात करते हैं तो प्रेमचंद्र। एटर्नल इंडिया की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी, और शहनामा की बात करते हैं तो फिरदौसी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा B। अगला जो क्वेश्चन है फिर यहाँ पे हमें सूची 1 सूची 2 का मिलाप करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये है नीरद सी चौधरी का। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया ए वुडन्स, ये उन्स सिविलाइजेशन, तो ये पुस्तक जो है ये न्यायपाल का है, BS न्यायपाल का है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कन्फेक्शन ऑफ ए लवर, तो ये है मुल्क राज आनंद। और द इंग्लिश टीचर की बात करते हैं तो ये है R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया पुस्तक। ये इस तरह जो है ये इसके ऑप्शन हो जाएंगे B। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है B.S. मिन्हास। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है कर्जन के द्वारा लिखा गया है। द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? तो अनटोल्ड स्टोरी जो है ये जनरल कॉल के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक है, इसका नाम है द अल्फ़ाबेट। इसके लेखक कौन है? तो अल्फ़ाबेट के लेखक जो हैं ये डेविड डिरिंजर है। अगला जो क्वेश्चन है ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं रस्किन बॉन्ड। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द प्राउडेस्ट डे, ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? तो ये हैं एंथोनी रीड और डेविड फिशर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलाप हमें करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए माई म्यूजिक माई लाइफ, ये पंडित रविशंकर के द्वारा लिखा गया है और ये उसकी आत्मकथा है। जबकि आधा गांव राही मासूम राजा के द्वारा, श्री राधा जो है ये रामाकांत रथ के द्वारा, और द फिलोसफर ये लक्ष्मण गायकवाड़ के द्वारा रचा गया है। तो इस तरह इसके ऑप्शन हो जाएंगे B। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि माई म्यूजिक माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो अभी आपने देखा है पंडित रविशंकर की आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ययाति जो है ये ग्रीस कर्नाड के द्वारा लिखा गया है, ये सही सुमेलित नहीं है। ययाति जो है ये विष्णु सखराम खंडेकर के
उपन्यास हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लेखक है और यहाँ पे पुस्तक है, इसको हमें सूची 1 सूची 2 से मिलाप करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, शशि थरूर एक राइटर है, इनका जो नाम है शो बिजनेस। अमिताभ घोष की बात करते हैं तो ये सर्कल ऑफ रीजन्स। अनीता देसाई की बात करते हैं तो क्लियर लाइट्स ऑफ डे। विक्रम चंद्र की बात करते हैं तो लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे। इस तरह से इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है, तो ये हैं आपको विक्रम चंद्र है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, फिर पुस्तक और फिर इसके लेखक कह रहे हैं, इसका मिलाप करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, घर और अदालत जो है ये लीला सेठ की पुस्तक है, और झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक ये महेंद्र कुलश्रेष्ठ के द्वारा लिखा गया है। इमेजिंग इंडिया जो है ये नंदन नीलेकनी के द्वारा लिखा गया है। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड ये है TSR सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह इसके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है। तो देखिए गोदान और गबन जो है ये दोनों जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा रचित है। गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, करम भूमि है, निर्मला है, ये सब जो है किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। निर्मला के लेखक कौन है, तो ये निर्मला के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोज ए वतन पुस्तक के लेखक जो है ये प्रेमचंद्र हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मालगुडी डेज की रचना किसने की है, तो मालगुडी डेज की रचना जो है ये R.K. नारायण के द्वारा किया गया है। हेंस क्रिश्चियन एडरसन ने रचना की है, तो हेंस क्रिश्चियन एडरसन के द्वारा जो लिखा गया है ये लिखा गया है परियों की कहानी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे जोड़ा जो है कौन सा जोड़ा सही है, तो ये देखिए मणिशंकर अय्यर जो है द पाकिस्तानी पेपर्स ये जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, द गोल्डन गेट के रचयिता हैं, तो गोल्डन गेट के रचयिता कौन है, ये विक्रम सेठ है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लखनऊ बॉय ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो लखनऊ बॉय पुस्तक जो है ये है विनोद मेहता के द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है, तो ये है आपके विनोद मेहता का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो है ये रसेल कार्सन है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द सेनेटिक वर्सेस ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो सेनेटिस वर्सेस जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2 years 8 months and 28 nights इसके लेखक कौन है, इसको एक बार और देख लेते हैं। 2 years 8 months and 28 nights के लेखक कौन है, तो ये है सलमान रुश्दी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है, तो नेम सेक पुस्तक के लेखक जो है ये झुम्पा लहरी है। द रोड अहेड नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो द रोड अहेड पुस्तक को लिखा है बिल गेट्स के ने। अगला जो क्वेश्चन है, मानस के हंस के लेखक कौन है, तो मानस के हंस के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अगला जो क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत विख्यात है, तो ये एक क्या है, सुमित्रानंद पंत जो है ये छायावादी कवि के रूप में विख्यात है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक कौन है, तो डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक जो है ये जूलिया डेलानो है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हैरी पॉटर एक उपन्यास है और इसको जो है कार्नेलियस फज कौन है, तो कार्नेलियस देखिए हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज जो है ये कौन है, तो ये है आपके जादू का मंत्री कार्नेलियस फज। देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का, तो ये जो है इनके जो कुछ कविताएं हैं इनमें सबसे पहले है मधुशाला। ये अमिताभ बच्चन जी कितनी बार मधुशाला को बोला है। फिर है मधुबाला, देखिए मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। सबसे पहले इनका मधुशाला आया था, फिर मधुबाला आया था और फिर था मधु कलश। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर इसके लेखक कौन है, तो ये हैं जूलियस रिबेरो।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रोमांसिंग विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा है देवानंद ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है यहाँ पे पुस्तक है और इसके लेखक हैं, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सुमिलित करना है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ जो है ये नेशनल मंडेला का है। द स्ट्रगल एंड द ट्रम्प्स लेक वालेसा का है। और फ्रेंड्स एंड फोज जो है ये शेख मुजीबुर रहमान का है। रिबर्थ जो है ये लियोनिद ब्रेंजनेव की पुस्तकें हैं। यहाँ पे कुछ पुस्तक है और यहाँ पे उसके रचयिता है, तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ पार्टीशन जो है ये रफ़ीक जकारिया का है। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का है। इंडिया 2020 जो है एपीजे अब्दुल कलाम का है। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन जो है ये एस गिल का है। यूलिसिस जो है ये जेम्स जॉयस का है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी कह रहा है कि पुस्तक है और उसके रचयिता है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। प्राइज ऑफ पार्टीशन की बात करते हैं तो ऊपर हमने देखा ही है प्राइज ऑफ पार्टीशन जो है, और ये जो है रफ़ीक जकारिया का है प्राइज ऑफ पार्टीशन। अगर हम लोग यूलिसिस की बात कर लेते हैं तो यूलिसिस जो है ये जेम्स जॉयस का है यूलिसिस। और इंडिया 2020 की बात कर लेते हैं तो ये है अब्दुल कलाम का। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन जो है ये है आपके गिल का है, एस गिल का है पैथोलॉजी इन करप्शन। तो इस तरह आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये पीटर हार्डी की बुक है। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव ये खालिद बिन का बुक है। 1857 से 1948 जो है ये सईद का बुक है। खिलाफत टू पार्टीशन ये मोइन शकीर का बुक है। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया ये WC स्मिथ का बुक है। तो इस तरह से जो होगा इसके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है, तो हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है मार्क टुल्ली ने। मार्क टुल्ली जो है ये हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है। लज्जा पुस्तक को किसने लिखा है, तो लज्जा पुस्तक का ये है तस्लीमा नसरीन का है लज्जा। अगला जो क्वेश्चन है तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या है, तो ये है लज्जा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1984 किसने लिखा है, एक पुस्तक है 1984, इसको किसने लिखा है, तो ये लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ये उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसने लिखा है, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक जो है ये अरुंधति राय का है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मृग नैनी के लेखक कौन है, तो मृग नैनी के लेखक जो है ये वृंदावन लाल वर्मा है। वृंदावन लाल वर्मा जो है मृग नैनी के लेखक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मृगावती का तो ये 1503 में लिखा गया था और ये कुतुबन के द्वारा लिखा गया था। अगर हम लोग बात कर लेते हैं पद्मावत का तो पद्मावत जो है ये 1540 में लिखा गया था और ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था। मधुमालती की बात करते हैं तो ये 1545 में लिखा गया था और ये लिखा गया था मंझन के द्वारा। अगर हम लोग इंद्रावती की बात कर लेते हैं तो ये 1744 में लिखा गया था और ये नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा और यहाँ पे जो होगा ये डी ऑप्शन हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो दुर्गा दास के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है, तो ये है दुर्गा दास। कह रहा है कि एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखा है, एन इक्वल म्यूजिक जो है ये लिखा है विक्रम सेठ ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि देशेर कथा ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, तो देशेर कथा जो है ये सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया है और देशेर कथा मतलब होता है देश की बात। अगला जो क्वेश्चन है बिखरे मोती के रचयिता कौन है, तो बिखरे मोती के रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। नौकर की कमीज के लेखक का नाम क्या है, तो नौकर के कमीज का लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ला। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है, तो डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता जो है ये चार्ल्स डिकिंस है। अगला जो क्वेश्चन है तो कह रहा है कि द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है, तो ये है किससे है, तो ये आपको भारत की स्वतंत्रता से है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तस्लीमा
नसरीन लेखिका नहीं है। तो देखिए तस्लीमा नसरीन जो है ये आमार सोनार बंगला की लेखिका नहीं है, बाकी जो है लज्जा, आमार माय बेला की और उत्तल हवा की ये राइटर है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं आमार सोनार बंगला की, तो इसकी रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 में किया गया था, बंगाल विभाजन के समय, और बाद में जो है यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना था। अन्य तीनों पुस्तक जो है ये तस्लीमा नसरीन की रचनाएं हैं। यहाँ पे पुस्तक एक है और यहाँ पे राइटर है, तो इसको हमें सुमेलित करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि हाफ ए लाइफ जो है ये BS न्यायपाल का है, और वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स ये अरुण शौरी का है। अग्नि की उड़ान जो है APJ अब्दुल कलाम का है। जीत आपकी जो है ये शिव खेरा का है। तो इस तरह से इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके C। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे पुस्तक है सूचीवन और इसके राइटर्स हैं, और इसके हमें मिलाप करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिस्क्रिप्शन में। देखिए गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया ये है श्रीमन नारायण का है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ये एलन ग्लेड हिल का है। और द व्हाइट अम्ब्रेला जो है ये D मैकेंजी ब्राउन का है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, ये पॉल R ब्राउस का है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कमायनी के रचयिता कौन थे, तो कमायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं KM पनिक्कर। बैगा नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो बैगा नामक पुस्तक को लिखा है बेरियर एल्विन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ये कौन सा उपन्यास जो है ये शरत चंद्र के द्वारा लिखा नहीं है, तो देखिए रंगभूमि जो है, रंगभूमि ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। और अगर हम लोग रंगभूमि की छोड़ देते हैं, ये तो प्रेमचंद्र का है, तो चरित्रहीन श्रीकांत और शेष प्रश्न जो है ये किसके हैं, शरत चंद्र के द्वारा लिखा गया है। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है, तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं A.V. वाजपेयी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है, तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। अगला जो क्वेश्चन है देखिए बीइंग ऑफ फायर के लेखक भी हैं APJ अब्दुल कलाम। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये लिखा है फरीद जकारिया ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स ये पुस्तक है, और इसको किसने लिखा है, तो ये लिखा है B.P. मेनन के द्वारा लिखा गया है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं अयोध्या दिसंबर 1992 नामक ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, तो ये लिखा है B.P. नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का हमें मिलाप करना है, ये राइटर्स हैं और ये यहाँ पे पुस्तक दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग BS न्यायपाल की बात करते हैं तो इन ए फ्री स्टेट ये 1971 में बुकर पुरस्कार इसको मिला था। 1971 में BS न्यायपाल का एक किताब है इन ए फ्री स्टेट। अगर हम लोग सलमान रुश्दी की बात करते हैं तो मिडनाइट चिल्ड्रेन इसकी बुक है और इनको 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। पॉल स्कॉट की बात करते हैं तो पॉल स्कॉट का एक बुक है स्टेइंग ऑन, ये है 1977 में इसको बुकर पुरस्कार मिला था। और जेम्स गॉर्डन फॉरेल की बात कर लेते हैं तो इसकी एक किताब है द सीज ऑफ कृष्णापुर, तो इसको जो है 1973 में जो है बुकर पुरस्कार जो है मिला था। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स ये पुस्तक है, इसके राइटर्स कौन है, तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोली ए सोरोबजी ए फेस्ट क्रिस्ट, जिसके संपादक जो हैं ये RN त्रिवेदी हैं। और ये पुस्तक के शीर्षक में सोली सरोब जी का नाम होने के कारण
इन्हें इसका लेखक मान लिया गया है और तदरूप से उत्तर जारी कर दिया गया है। तो ये अगर आपको यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी अनुवाद किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखा है? तो सुबह आज़ादी जो है ये फैज अहमद फैज का है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबंध अपने लेखन के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है हिमालय के अभियान के लिए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पुस्तक है, यहाँ पे राइटर्स हैं और इसका जो हमें सुमेलित करना है। तो देखिए इन कस्टडी की बात कर लेते हैं। तो इन कस्टडी जो है ये अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है, इन कस्टडी। अगर सी ऑफ पॉपीज की बात कर लेते हैं तो सी ऑफ पॉपीज जो है ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस की बात कर लेते हैं तो ये लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। और अन एक स्टेम्ड अर्थ की बात करते हैं तो ये है झुम्पा लहरी के द्वारा। तो इस तरह इसके ऑप्शन हो जाएंगे सी। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे ये सूची 1 सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे देख लेते हैं। तबकाते अकबरी जो है ये निजामुद्दीन, तबकाते ए नासरी जो है मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन के द्वारा लिखा गया है। और तारीख़ फिरोज शाही जो है ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। और तारीख़ यामनी जो है ये अल उतबी के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन से चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित है? तो ये हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसको जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है इस क्वेश्चन को ही बाहर कर दिया था। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं द ऑडियसिटी ऑफ होप, ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बराक ओबामा। द ऑडियसिटी ऑफ होप के लेखक जो हैं ये बराक ओबामा है। पॉलिटिक्स इन इंडिया ये पुस्तक है और इसके रचयिता कौन है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता हैं रजनी कोठारी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो ये रजनी कोठारी ने लिखा है। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो इन द लाइन ऑफ फायर गुप्त लेखक जो है ये हुमायूं गौहर है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मुंशी इंसा अल्लाह खान जो है ये उदयभान चरित्र, बाबू देवकी नंदन खत्री जो है ये काजर के कोठरी, और पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है ये हटी हमीर, और जयशंकर प्रसाद जो है ये कंकाल इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि अंधा युग के लेखक कौन है? तो अंधा युग के लेखक जो है धर्मवीर भारती हैं। देखिए अपने समय का चर्चित उपन्यास है झिन्नी झिन्नी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो झिन्नी झिन्नी बीनी चदरिया के लेखक जो है ये अब्दुल बिस्मिल्लाह है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो सर्वोदय योजना की जो रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था वो था जयप्रकाश नारायण। अगर हम लोग बात कर लेते हैं वर्ष 1950 का, तो 1950 में जो है सर्वोदय योजना की रूपरेखा जयप्रकाश नारायण ने तैयार की थी और श्रीमन नारायण अग्रवाल को गांधीवादी योजना तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। अगर देखिए यहाँ पे गांधीवादी योजना तैयार करने का तो श्री नारायण अग्रवाल, और अगर हम लोग सर्वोदय योजना की बात करते हैं तो ये जयप्रकाश नारायण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के व्यू से आपके। कह रहा है कि पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक कौन है? तो पुस्तक जो है ये वन डे वंडर्स के लेखक हैं सुनील गावस्कर। अगला जो क्वेश्चन है देखिए सनी डेज भी इन्हीं का है, आत्मकथा आइडियल्स, रन्स एंड रूइंस और वन डे वंडर्स, ये 4 किताब हैं इनके सुनील गावस्कर के। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, सनी डेज, आइडियल्स, रन्स एंड रूइंस और वन डे वंडर्स। यहाँ पे जो है कह रहा है कि जोड़ी हमें सुमेलित करना है, कौन सा जोड़ी जो है सही सुमेलित है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हिलेरी क्लिंटन की है लिविंग हिस्ट्री जो है ये इनका है सही सुमेलित है। तो इसी के साथ जो है
ये आपके 195 क्वेश्चन जो है पुस्तक और बुक्स एंड राइटर के यहीं पे एंड होते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।